सम्राट चौधरी के चेताने के बाद भी नहीं माने अधिकारी जी, तो लीजिए साहब, इनका सस्पेंशन हो गया है और इनको जो है वो सम्राट चौधरी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। दिलीप जायसवाल ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अब तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़िएगा तो हम आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। मतलब दिलीप जायसवाल भी एक्शन में, सम्राट चौधरी भी एक्शन में और धर्मेंद्र जी नप गए। धर्मेंद्र जी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। अब धर्मेंद्र जी ने क्या किया था, वही अधिकारियों वाली समस्या, लेट लतीफ या फिर जो है वो काम को ठीक टाइम से न करना, काम को ठीक तरीके से न करना। और इस बार जो है वो चढ़ गए सम्राट चौधरी के हंथे, दिलीप जायसवाल के हंथे। अब जनाब को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही चेता दिया गया कि परिणाम यही होगा, लेट लतीफी बंद कीजिए वरना आपको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। धर्मेंद्र जी जो कि एक्शन करते होंगे, इस बार उनके ऊपर एक्शन हुआ है, इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं और सम्राट चौधरी के एक्शन का इस एक्शन का क्या मतलब है, इसको भी नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा था कि फाइलें मत लटकाइए, 30 दिनों के भीतर जो है वो काम कीजिए। अगर आपके पास कंप्लेन आता है तो उसको लेके जो है वो फाइल को आगे बढ़ाइए या फिर काम का निष्पादन कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो साहब समझिए कि आपके बस का ये काम नहीं है, कहिए घर बिठा दें। और ये अब क्लियर भी हो चुका है क्योंकि अब सम्राट चौधरी जो है वो फुल ऑन एक्शन में है और उधर दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग कितनी दफा बोले, अब क्या कान में जाके आपसे बात करें, अकेले में मैसेज करें, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि भाई एकदम से विजय सिन्हा वाला रुख जो है वो दिलीप जायसवाल ने भी इख्तियार कर लिया। वो कह रहे हैं कि अब इलाज जो है ये एंटीबायोटिक वाला हमने करवा दिया है, अगर ठीक अगर नहीं हुआ तो बाकी आगे देखा जाएगा कि क्या करना है। ये साफ तौर पे हिदायत दी गई है। और आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के कुर्नी अंचल के राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जन समस्या थी भाई, सुना करें आप, पहले तो 3-4 महीना तक आप लोग जो है वो बैठे हुए थे कहां पे, धरना पे। अब काम आपको जल्दी जल्दी करना था, इसी शर्त पे सम्राट चौधरी ने कहा था कि चलिए भाई हम आपका काम कर देंगे, आप जनता का काम कर दीजिए, आपने जो डिमांड किया है उसको हम पूरा कर देंगे और जनता ने जो आपसे डिमांड किया है उसको भी आप पूरा कीजिए, फिर उसमें लेट लतीफ मत कीजिए ना। लेकिन ये धर्मेंद्र जी सोचे थे कि साहब हम तो जो है वो, हम कभी कभी लगता है कि हम अमर ही हैं, जब पूरा एक्शन हो रहा था तब हम बच गए तो अब कौन ही एक्शन करेगा। अरे सम्राट चौधरी नाम है उस शख्स का, आप समझिए इस बात को, क्या क्या हो रहा है बिहार में दिखाई नहीं दे रहा। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कितने लोग लंगड़ा बना दिए गए जो अपराधी थे, और जितने भी लोग हैं उनको साफ तौर पे हिदायत दिया जा रहा है कि भाई अब सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन नहीं, आदतन मजबूर है। मैंने पहले ही बोला, अधिकारियों वाली समस्या, सरकारी नौकरी वाली समस्या कि भाई साहब बैठ के सैलरी उठाएंगे, काम जनता का नहीं करेंगे। अरे नहीं करेंगे तो निपटा दिए जाएंगे, कुछ इस तरीके से सस्पेंशन खाएंगे। ये बात जो है वो भली भांति समझ जाइए। और ये साफ तौर पे जो है वो दिलीप जायसवाल ने बता दिया है। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और इसी के तहत मुजफ्फरपुर के कुर्नी के पदस्थापित राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इस विभाग पर भ्रष्टाचार का सबसे अधिक आरोप लगता है। इसने कैंसर रोग की तरह विभाग को जकड़ लिया है और इसीलिए एंटीबायोटिक से इलाज शुरू कर दिया गया है। धर्मेंद्र कुमार पर कई बार काम में लापरवाही के आरोप लगे हैं और ये सभी अधिकारियों के लिए मैसेज है। 3 महीनों तक हड़ताल के कारण हम काफी पीछे पड़ गए हैं। अधिकारियों को दिन रात एक करके ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। जब मंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो अधिकारियों और कर्मियों को अपने कार्य व्यवहार में सुधार लाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको करना ही पड़ेगा भाई। अब तो दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं कि काम करो नहीं तो नपोगे। और ये अब आप एक तौर पे देख सकते हैं कि नया सरकार आने के बाद नया बिहार जो है उसका निर्माण जो है वो हो रहा है कि अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे और जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं उनको काम करना पड़ेगा। वो कब तक बाबू बन के बैठे रहेंगे साहब, आपको जनता के लिए नियुक्त किया गया है, जनता के लिए काम कीजिए वरना फजीहत करवाइए जिस तरीके से धर्मेंद्र कुमार का हो रहा है। अरे भाई मान लीजिए सस्पेंशन खा गए, आप घर जाइएगा तो क्या कहिएगा, किस वजह से खाएं। जब छोटे छोटे बच्चे आएंगे पूछेंगे आपसे क्या हुआ था पापा, तो काम नहीं कर रहे थे, फिर किस हक से कहिएगा कि स्कूल से आते हो तो होमवर्क क्यों नहीं करते हो। अरे भाई आप ऑफिस वर्क नहीं कर पा रहे, बच्चों को होमवर्क के लिए कैसे डांट पाइएगा।
ऐसे अधिकारी लोग फेस कैसे करते होंगे घर में आके कि भाई साहब क्या हुआ है, क्या बताते होंगे, आज कौन सा तमगा लगा है, किस वजह से वो जो है वो आ गए हैं। ये सोचने वाली बात है। हालांकि देखिए, गलती से अगर आप हो जाए सस्पेंड तो इसके लिए आपके लिए भी कार्रवाई है, लेकिन आप लीपापोती करेंगे काम में। जनता आपके पास आके कह रही है हमारी समस्या सुने, और आप उनको नजरअंदाज कर देंगे और फिर सोचेंगे कि आपकी तारीफ हम माइक पकड़ के करें, तो हमारे बस की बात नहीं है। फिर हम ऐसे ही करेंगे जो आपके साथ अभी हो रहा है, बाकियों के साथ भी होगा। उधर सरकार सस्पेंड करेगी और इधर जो है हम खबर करेंगे, बताएंगे आपके बारे में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।